श्रोताओं नमस्कार। चुनाव एक लोकतांत्रिक पर्व है जहां जनता अपनी भागीदारी से भविष्य की जो राज्य का भविष्य है उसकी दिशा तय करती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो, प्रशासन और पुलिस जो तंत्र है उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता भी रहती है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए अभी अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एडीजी हेडक्वार्टर साथ ही आप राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एसपीएनओ हैं बिहार राज्य के। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के सभी श्रोताओं को बधाई, गुरु पर्व की भी सभी को बधाई। मैं कुंदन कृष्णन, ये राज्य का नोडल पदाधिकारी हूँ पुलिस विभाग के तरफ से इस चुनाव को करवाने के लिए। बिहार प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की जननी मानी जाती है। वैशाली से पहली डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इवॉल्व हुए थे, इसलिए बिहार का चुनाव बहुत पूर्ण है। इस वर्ष विदेशी लोग भी आ रहे हैं, करीब 16 देशों से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि बिहार में क्या इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है। ये चुनाव आयोग की एक व्यापक तैयारी है जिसमें पुलिस विभाग भी शामिल है। जी, तो चुनाव जिस तरह से एक माना जाता है लोकतंत्र का एक कह सकते हैं पर्व भी है। बिहार राज्य में यह पर्व अभी हाल में ढेर सारे पर्व मनाए गए। ये एक महत्वपूर्ण पर्व है। सारी जनता है, उनको चाहिए कि इस पर्व में भाग ले। तो बिहार जो विधानसभा का ये 2025 का चुनाव है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आपकी तैयारी की अगर हम बात करें तो क्या तैयारी की गई है? तैयारियां तो काफ़ी पूर्व से शुरू हो गई है जी। साल की फरवरी या मार्च में ही कुछ पदाधिकारी, जिसमें मैं भी शामिल था, एक पुलिस पदाधिकारी हर जिला से और काफ़ी सिविल पदाधिकारी का ट्रेनिंग हुआ था दिल्ली में माननीय चुनाव आयोग के द्वारा। उसके उपरांत धीरे धीरे तैयारियां बढ़ते गईं और अब इस पिछले माह 6 तारीख से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गई तो प्रशासन पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए गए जो कानून है, जो निर्देश हैं, उसके अनुरूप चलने लगी और काफ़ी प्रगति आ गई। मुख्य हम लोग का फोकस बोलिए केंद्र बिंदु कि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं अपना मत का अधिकार निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो हैं बूथ तक पहुँचे। तो ऐसे में सुरक्षा एक लोगों के मन में हो, भयमुक्त चुनाव हो, तो मतदान जो केंद्र है, आम जो जनता है, मतदाता है, मतदान साथ साथ मतदान कर्मी जो है, उनकी सुरक्षा के लिए आपके दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? 2 चरण में चुनाव हो रही है जी। बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र हैं, जो कि 48,000 के करीब बिल्डिंग्स में अवस्थित हैं। जी। केंद्र सरकार ईसीआई के अनुरोध पर 1500 कंपनी, विभिन्न पैरामिलिट्री कंपनियां और अन्य राज्य से भी जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं भेजे हैं और दूसरे चरण के लिए ये 150 और भी भेजे हैं। तो ये जो कंपनियां हैं ये पूर्व से आ गई हैं और लगातार रेड छापामारी, जितने अवांछनीय तत्व हैं, जितने फिरारी हैं, सब जगह पर हो रही है छापामारी। और मैं पूर्णतः मतदाताओं को विश्वास दिलवाता हूं कि हर बूथ पर जितने भी पोलिंग सेंटर हैं, पीएसएल हम बोलते हैं, उस पर सीएपीएफ की एक टुकड़ी तैनात होगी। अगर उस केंद्र में ज़्यादा बूथ होंगे, मतदान केंद्र होंगे, तो ज़्यादा फोर्स होगी। साथ ही साथ पंक्तिवार लोगों को करने के लिए वहाँ पर हम लोग तैनात कर रहे हैं होमगार्ड, महिला पुलिसकर्मी, साथ ही साथ चौकीदार लोग भी रहेंगे। और महिलाओं को सहयोग करने के लिए अगर चेकिंग की करने की ज़रूरत है तो एक महिला कर्मी, सरकारी कर्मचारी भी वहाँ उपलब्ध होंगी। जी।
सर, मतदाता जिस तरह से बूथ पर पहुंचे, तो ऐसे में सुरक्षा तो खैर पुख्ता इंतजाम आप लोग द्वारा लगातार की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो इस मैदान में जो खड़े हैं, जो प्रत्याशी हैं, मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से लुभाने की कोशिश करते हैं, उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इनका भी रोकने के लिए आप लोग लगातार प्रयास करते हैं। तो इस बार क्या कुछ प्रयास इस तरह की घटनाएं उनको रोकने के लिए की जा रही है? देखिए, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जी के लिए एक जनरल ऑब्जर्वर है। पूरे हर जिला के लिए, बिहार में जितने जिले हैं पुलिस 38 जिला में एक पुलिस ऑब्जर्वर है। साथ ही साथ निगरानी रखने के लिए केंद्र के रेवेन्यू सर्विस के, आयकर विभाग या कस्टम विभाग के लोग भी तैनात हैं, जो कि उपलब्ध बल, उसमें सीएपीएफ भी है, केंद्रीय बल भी है, उनके साथ मिलके संदिग्ध लोगों का चेकिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में चेक पोस्ट बनाए गए हैं, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, और चुनाव के दिन तो बॉर्डर कंप्लीट सील हो जाएगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी और इंटर स्टेट भी। तो एफएसटी करके एक स्क्वाड है, फ्लाइंग टास्क फोर्स है, जो कि ये कार्य करते रहता है। बिहार पुलिस के पदाधिकारी और सीएपीएफ के पदाधिकारी भी चेकिंग के दौरान जो पैसा पकड़ते हैं, अवैध सामान जैसे साड़ी वितरण के लिए आ रहा है, तो वो सब भी जब्ती की जाती है और विधिवत उसकी जांच होती है। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि जो बॉर्डर हैं वो सील कर दी जाती हैं, तो यातायात की व्यवस्था एक यहाँ पर, जैसे मतदान तक पहुँचने के लिए यातायात का साधन या फिर अब निजी वाहन, इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबको अपना पोलिंग पर्ची और अपना आई कार्ड, जो भी वैधानिक आई कार्ड हो, लेके जाना है। कोई भी मतदाताओं को रोका नहीं जाएगा। अगर वो अपने घर से निकलते हैं तो ये मैं भी आश्वासन देता हूं कि उनकी बूथ तक जाने की पूरी सुरक्षा की इंतजाम की गई है। जहां भी किसी को डर हो या कोई भयभीत कर रहा हो, ग्रामीण परिवेक्ष में भी या शहरी परिवेक्ष में, वो डायल 112 जो हमारा है, हजारों गाड़ियां इसमें लगी हुई हैं, उस 112 पर नंबर पर फोन करें, अपनी समस्या बताएं। वहां पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वहां पहुंचकर स्थिति जायजा लेगी और बूथ पर पहुंचाने की काम भी करेगी। असामाजिक तत्वों को नियंत्रण करना, और जो कई ऐसे लोग होते हैं जो धन बल का प्रयोग करते हैं, बाहुबल का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि जो मतदाता हैं वो निश्चिंत रहें, भय मुक्त रहें? लगातार रेड छापामारी चल रही है। 6 तारीख से लेके अभी तक 789 अवैध फायर आर्म्स, 3438 गोली और 15 मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई है। साथ ही साथ हजारों आदमियों का बाउंड डाउन किया गया है। सीसीए के तहत मतलब बंद भी किया गया है। करीब 12 सीसीए 12 बोलते हैं हम लोग, सेक्शन 12 ऑफ सीसीए के अंतर्गत 23 कुख्यात अपराधी को हम लोग बंद किए हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करते हैं। साथ साथ सीसीए 3 के तहत हम लोग क्षेत्र से बदर करते हैं, जिला बदर बोलिए या किसी थाना में उनकी अटेंडेंस लगती है। 1024 व्यक्तियों को किया गया है। इसके अतिरिक्त 38,814 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया है। ऐसे सभी असामाजिक तत्व जो पूर्व में यह संदेह हो पुलिस को कि इस चुनाव को में मतदाताओं को अपना मतदान देने में बाधा पहुंचाएंगे, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। और पूरे दिन आज रात को भी कल मतदान केंद्र के सुरक्षा के व्यवस्था में करीब 2 लाख पुलिसकर्मी लगेंगे। 2 लाख, क्योंकि आपको बताया कि 1500 पुलिसकर्मी, 500 कंपनी विभिन्न राज्यों और विभिन्न केंद्र अर्धसैनिक बलों से आए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बिहार पुलिस के 45,000 पुलिसकर्मी लगे हैं। 19,000 जो ट्रेनिंग कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनको भी लगाई गई है।
पंक्तिबद्ध जी बूथ पर लाइन लगाने के लिए। जहां की माहौल बिगाड़ने की बात है, तब जनता से मेरा अनुरोध है कि ये जो सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह के पोस्टें आते हैं, ना किसी को वो शेयर करें, क्योंकि कई ऐसे पोस्ट पाए गए हैं जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग विंग है, जी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के यूनिट के अंतर्गत लगातार ऐसे सभी पोस्टों को मुआयना कर रही है, कितनों को हटाई जा रही है, जो कि सांप्रदायिक भावना या हिंसा भड़काने वाले हैं, उन पर केस भी दर्ज की जा रही है। जी जी बिल्कुल। ऐसे में हम जो मतदाता हैं, आम नागरिक हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि इन खासकर इस मौक़ों पर इस तरह के अनावश्यक जो पोस्ट हैं उसको इग्नोर करें और कभी भी किसी को फॉरवर्ड ना करें। सर, हम इसमें सांप्रदायिक सौहार्द की आपने बात की, तो ऐसे में आप लोग की तरफ से सामाजिक और जो सांप्रदायिक आपस में सौहार्द बना रहे, ताकि जो ये एक महापर्व है बिहार में, जो पर्व एक तरह से चुनाव महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है ये चुनाव, ये निष्पक्ष रूप से हो, तो आपसी समन्वय और सौहार्द के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 99.9% लोग जी शांतिपूर्ण मतदान करने में विश्वास करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं, समाज में ऐसे तत्व रहते ही हैं, जो कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर भड़काऊ भाषण भी देते हैं, भड़काऊ व्यवहार भी करते हैं। इनसे दूर रहना है, इनके बातों में नहीं आना है, और ऐसे लोगों के संबंध में फिर मतदान के दिन अगर कोई समस्या हो तो 112 को बोलना है। पुख्ता व्यवस्था है सुरक्षा का, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ऐसे जितने भी सेंसिटिव कमजोर वर्ग के द्वारा निवास स्थानों पर भी निगरानी रखा गया है, ताकि उनको बूथ पर जाने के लिए कोई रोके नहीं। जी जी इस तरह जैसा कि आपने कहा कमज़ोर तबकों के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी सेंसिटिव, संवेदनशील हैं, चरमपंथ का वहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रभाव है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कुछ आपने बाइफर्केशन किया है, उन्हें चिन्हित किया है तो उसके लिए वहाँ पर जो है शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? ऐसा है सर कि नक्सलवाद से ग्रसित बिहार था। एक समय हमारे 38 जिला में 22 जिला जी नक्सलवाद प्रभावित था। अभी केंद्र सरकार का जो चल रहा है प्रोग्राम काफी दिनों से, हमारे मात्र 4 जिलों को पूर्व में नक्सल प्रभावित माना गया है। वो हैं औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय। हमारे जो खुफिया तंत्र हैं, जो एसटीएफ है, स्पेशल ब्रांच है, उसके अनुरूप अभी कोई हथियारबंद नक्सल एक ही मात्र बचे हैं जो कि सरेंडर या गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इसलिए नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो चुकी है। फिर भी पूर्व में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वैसे करीब 1000 बूथ को चिन्हित किया गया है, पोलिंग स्टेशन को, और वहां ज्यादा बल दिया गया है। सुदूर इलाके जो सेंसिटिव है, दियारा वाला, कैमूर प्लेटो जो है, हम लोग बोलते हैं रोहतास, कैमूर अधौरा ब्लॉक और चेनारी ब्लॉक जो है, वहां भी क्योंकि 5 बजे शाम तक वहां चुनाव होगी सुदूर इलाकों में, बाकी सभी जगह 6 बजे तक होगी। सुदूर इलाका में बहुत जगह उन बूथों पर बिजली नहीं है, पूर्ण व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां 5 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आने जाने के रास्ता में भी पुलिस तैनात की गई है और सैनिक बल तैनात की गई है, ताकि मतदाताओं को भी कोई दिक्कत नहीं हो और जो पोलिंग पर्सनल जाते हैं वो सुरक्षित आराम से पूरी सुरक्षा में वापस आए। तो ऐसे कम ही बूथ हैं जो सुदूर इलाकों में हैं। दियारा में हमारे सभी तरह के इंतजाम है, ड्रोन्स का यूज हो रहा है, जो नदी इलाके हैं, रिवराइन बेल्ट जो बोलते हैं, वहां मोटर बोट पेट्रोलिंग हो रहा है। दियारा और टाल क्षेत्र में घुड़सवार बल लगाया गया है। जो भी संसाधन है बिहार पुलिस के पास, और उसको जो केंद्र सरकार हमें बहुत ज्यादा संसाधन दिया है, मकसद एक ही है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकलें, अपना मतदान का प्रयोग करें।
अंत में जैसा कि आपने पूरा बताया, हर लोगों को आश्वस्त किया कि आप मतदान निश्चिंत निर्भीक होकर आप करें, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अंत में हम चाहेंगे कि जो भी बिहार के मतदाता भाई लोग हैं वो एक तरह से भयमुक्त वातावरण में मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। चलते चलते हम उनको संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास में विश्व के लोकतंत्र की जननी बिहार को माना गया है। जी, मैं हर बिहार वासियों से आग्रह करता हूं कि मतदान केंद्रों पर अधिक से अधिक संख्या में जाकर भयमुक्त होकर अपना मतदान करें और बिहार को देश के सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला राज्य बनाएं। कुछ समय पूर्व तक हम ये काम नहीं कर रहे थे, परंतु जो व्यवस्था की गई है, आशा है कि ये हमारा वोटिंग परसेंटेज 70-75% पहुंचे, ताकि जो प्रजातंत्र व्यवस्था है वो और मजबूत हो सके। धन्यवाद। जी, आप थे श्री कुंदन कृष्णन, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, एडीजी हेडक्वार्टर। साथ में आप राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एसपीएनओ हैं राज्य बिहार राज्य के। सर, आपने जिस तरह से हमारे श्रोता और मतदाता जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से आप भयमुक्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान तक पहुँचे। मत जो केंद्र बनाए गए हैं, बूथ जहां आपके क्षेत्र में जो बनाए गए हैं वहां तक पहुँचे और निर्भीक होकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। सर, एक बार आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।